हेलो बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं ग्रेविटेशन का नया वीडियो जो कि बेस्ड होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मास एंड वेट. सो टुडेज वीडियो लेक्चर इज बेस्ड ऑन मास एंड वेट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. व्हाट इज़ मीन बाय मास? फर्स्ट क्वांटिटी इज मास and second is nothing but the weight. बच्चों what is meant by mass, what is meant by weight? See, we always went to the shop or anywhere else in the hospital, so there was machine will be placed over there. So what we are saying कि weighing machine है. कौन सी मशीन है? हम लोग वेइंग मशीन बोलते हैं. हम लोग उसके ऊपर खड़े रहते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा वज़न जो है वो 70 kg है, मेरा वज़न जो है 80 kg है, मेरा वज़न जो है 90 kg है, मेरा वज़न जो है क्विंटल है. कुछ भी हम लोग बोल देते हैं, जो भी अपना वज़न है हम लोग बोल देते हैं. लेकिन एक्चुअल उस टाइम पे हम लोग हमारा वेट बोल रहे होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. उस टाइम पे हम लोग हमारे मास की बात कर रहे होते हैं. मास. सो बेसिक थिंग अबाउट मास इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मैटर present in the substance. For example, एक ये बूंदी का एक लड्डू है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, मैटर प्रेजेंट है. सो ये टोटल मैटर जो है ना, इनका जो इंडिविजुअल वेट होता है, इनका जो इंडिविजुअल मास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं मास. मास क्या होता है? एक सब्सटेंस के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, वो मैटर का जो वेइंग होता है, वो मैटर का जो कैलकुलेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं मास. फिर वेट क्या हुआ? वेट जब इस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज वेट. सो वेट की डेफिनेशन कैसे होगी? वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी. What is meant by weight? Weight is nothing but the mass into gravity, and weight is nothing but the one type of force. वेट ही क्या है? वन टाइप ऑफ फोर्स. अभी हम लोग जमीन के ऊपर खड़े हैं, हम लोग जमीन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. नो डाउट हमारा लेग क्या कर रहा है? जमीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है. सो दैट फोर्स इज नथिंग बट द वेट. So that is why the SI unit of weight and force is same, that is Newton. Newton is the SI unit of mass, SI unit of weight, and mass का SI unit क्या है? kg. So m is equal to what? kg, and w is equal to what? n. We have always mentioned that is I brought 1 kg sugar, I brought 1 kg rice, I brought 1 kg wheat. 1 kg. We have used here kg, not we are using Newton. If we are using Newton, which means we are calculating weight. If we are saying kg, so which means it is mass. And if mass is given, so that time when you multiply this mass with respect to gravity, that is 9.8. When you multiply it, so you will get the answer that is approximately equals to weight. Which means if your mass is 70 kg on the earth, your mass is 70 kg. So what you have exactly do? You have to multiply this 70 into 9.8, which means 10. I'll take in round off. So your weight is equal to 700 Newton. बराबर ना? अगर हमने बोल दिया कि मेरा जो मास है, मेरा जो अर्थ के ऊपर का मास है वो 70 kg है, तो फिर मेरा वेट कितना हुआ? तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेरा वेट जो है 700 न्यूटन है, 700 न्यूटन है. सो दैट 700 इज नथिंग बट द वेट. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट? एक सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है. एक बूंदी का लड्डू होता है ना, उसमें छोटी छोटी कितनी सारी बूंदियां जमा हुए वाली होती है ना, तो ये कितनी सारी बूंदियां जमा हुए वाली है? Means number of that particle which are situated in that atom are known as mass. And when the gravitational force which act on that mass is known as weight. That is the basic difference between mass and weight. For weight we have to multiply mass with respect to gravity, and for weight mass is nothing but the composite matter of all the matter which is present in that substance. Okay, here's come your point. Now we'll take one numerical on basis of mass and weight. I'll read the numerical, you just write down. If the person weighs 1
750 Newton. If the person weighings, what I'm saying weighings, weighings, not mass, I'm saying weighings. Weighings means what? Weight. W is equal to what? 750 Newton. If a person weighings 750 Newton on the earth, where it weighs, weight is on earth, on the earth, how much would be his weight on the moon? Weight on the moon. How much weight would we have on the moon? The ratio of moon's mass is 1 upon 81 to the mass of earth. 1 by 81 mass of earth, which means mass of earth with respect to mass of moon is equal to 81. 1:81 is there, no? So on earth, if it 1, on moon it is 81. So 1:81. And radius is 1:3.7. 1:3.7, which means radius of earth divided by radius of moon is equal to 1 upon 3.7. So which means approximately radius of moon is 3.7. Means on the earth if it is 1, so on the moon it is 3.7. What we have to calculate? Weight on the moon. What we have gotten? Weight on the earth. This is the given quantity. You must pause the video, write down the numerical first, and then you have to start it solving. To solve this numerical, what we have? We are having this given quantity. This given quantity will get in here. Now what we can do? We'll do one thing, that is we'll take the ratio of individual, because weight is given, mass, ratio of mass is given, ratio of radius also given, that is radius of ratio of radius of earth with respect to moon is 3.7. so now what we have to do, we know very well weight is equal to what? 750. And for weight what we are having, that is mg. Okay, weight is equal to mg, and mg is equal to what they have given? 750. 750 is the weight. So now again we know very well, that is g is equal to what? Small g is equal to gm divided by r square. Now here this quantity is given with respect to earth. हमारे को ये 750 किसके रिगार्डिंग दिया है? अर्थ के रिगार्डिंग दिया है, तो इसलिए मास ऑफ क्या रहेगा यहाँ पे? अर्थ रहेगा, और रेडियस ऑफ क्या रहेगा? अर्थ ही रहेगा. तो हमारे पास g क्या बना? g इज इक्वल टू gme डिवाइडेड बाय r e स्क्वायर. ओके, ये तो हो गया हमारा गिवन क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट टू कैलकुलेट फर्दर इट, वी नो वेरी वेल. देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस g को अगर यहाँ पे लगा दिया हमने, इस g को अगर यहां पे लगा दिया तो अपने को क्या मिलेगा? देखो बच्चों, दैट इज वेट इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा? वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू g. हमने यम को यम ले लिया, इस यम को यम एज इट इज लिया, g की जगह पे g का वैल्यू रख दिया, gme अपॉन r e स्क्वायर. हो गया यहां पे क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, इधर क्या लगाएंगे? वेट. वेट कितना दिया था? 750 दिया था. वेट इज इक्वल टू कितना दिया है अपने को? 750 दिया है. देखो ना, वेट इज इक्वल टू क्या दिया वाला है उसने? वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 750. अब हम लोग क्या अपने को निकालना क्या है? मास. ये वाला मास, ये वाला देखो, ये वाला. इसके लिए क्या करेंगे? ये आर ई जो है इधर मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में है? डिवीजन में है. ये डिवीजन का इधर आके बैठेगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये मल्टीप्लीकेशन जाके बैठेगा उधर डिवीजन में. सो अपने को ये वाला क्या मिलेगा? स्मॉल यम इज इक्वल टू, ये वाला यम इज इक्वल टू 750 इंटू आर ई स्क्वायर. मैंने क्या किया? ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में है, उधर जाके इसको मल्टीप्लीकेशन में भेज दिया. ये जीएमई मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में बैठ गया, तो मैं इधर लिख देता हूं जीएमई. हो गया. यम का वैल्यू क्या आया? 750 इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीएमई. एमई मतलब क्या? मास ऑफ अर्थ. आर ई मतलब क्या? रेडियस ऑफ अर्थ. नेक्स्ट, अब ये तो हो गया हमारा एक कंडीशन, ये एक केस हो गया, इसको बना देते हैं फर्स्ट वाला इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट वाले के लिए उसने क्या निकालने को बोला है? वेट ऑन द मून. अपने क्या निकालने को बोला उसने? वेट ऑन द मून. टू कैलकुलेट वेट ऑन द मून हम लोग क्या करते हैं? वेट ऑन मून इज इक्वल टू यम इंटू जी.
बराबर। वेट ऑन मून इज इक्वल टू यम इंटू जी। नेक्स्ट यम को यम एज इट इज, जी की जगह पे वही जी का फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर, लेकिन जी को जी एज इट इज लगेगा, यहां पे जी को जी एज इट इज लगेगा, यम ई है लेकिन ये मून का निकाल रहे इसलिए यहां पे क्या बनेगा, यम ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यहां क्या हो जाएगा वो रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, लाइक दिस इक्वेशन यू गेट। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? मैंने क्या किया देखो, मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने वेट ऑफ मून, वेट ऑफ मास करना था तो मैंने क्या किया, वेट इज इक्वल टू यम इंटू जी, फिर जी का वैल्यू रख दिया। जी का वैल्यू क्या था मेरे पास, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये क्यों लिया, क्योंकि मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा था यहां पे, अर्थ के। तो दैट्स व्हाट मुझे पूरा क्वांटिटी किसके रिगार्डिंग लेना पड़ा, अर्थ के रिगार्डिंग लेना पड़ा। नेक्स्ट तो मैंने मास ऑफ अर्थ लिया, रेडियस ऑफ अर्थ लिया। अब यहां पे ये पूरा क्वांटिटी मुझे क्या मिल गया, यम कितना 750 था ना, मुझे ये यम निकालना था तो इसलिए आर ई को इधर भेज दिया, जीएमई को भी इधर भेज दिया, तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट वेट ऑन मून निकालना था इसलिए मास इनटू ग्रेविटी। नेक्स्ट मास इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, अभी ग्रेविटी की जगह जी की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन मून के रिगार्डिंग बात करो इसलिए अर्थ कट जाएगा और यहां पे मून लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये यम तो हमारे पास आए वाला है, ये यम का वैल्यू क्या आए वाला है देखो जरा ऊपर फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 क्या दिया वाला है, 750 इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीएमई, बराबर ना। यहां पे लिख दूं मैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, तो अपने को क्या मिलेगा देखो बच्चों, दैट इज 750, 1 मिनट जस्ट गिव मी, यहां पे अपने को मिलेगा 750 इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएमई, जीएमई। अब दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, कुछ नहीं मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही होगा। दैट्स व्हाट मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लीकेशन एज इट इज, ये वाला फॉर्मूला जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर, बराबर। ये देखो जी से जी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैं क्या करता हूं, ये यमी इधर लिख देता हूं, आर यम इधर लिख देता हूं, ठीक है, आसानी जाएगी मुझे ये करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो क्या करूंगा मैं देखो 750 इंटू आर ई, 750 इंटू ये आर ई को आर ई एज इट इज, आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आर एम स्क्वायर इधर ले लेता हूं मैं, आर एम का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा देखो, दैट इज ये यम यम डिवाइडेड बाय यमी, ठीक है, इंटू यम यम डिवाइडेड बाय यम ई हो गया यहां पे। अब मैं एक इसको और एक बार सिंप्लीफाई कर सकता हूं, मैं यहां से दोनों का भी स्क्वायर हटा के सीधा क्या कर लेता हूं, इसके ब्रैकेट का स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि बेस में भी था हाइट में भी था। 750 को 750 एज इट इज इंटू आर ई डिवाइडेड बाय आर एम। अगर हम लोग गिवन डाटा में देखें तो आर ई डिवाइडेड बाय आर एम कितना दिया है, 3.7 दिया है, तो मैं क्या करता हूं यहां पे 3.7 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर ई बाय आर एम का होल स्क्वायर है, दैट्स द रीजन 3.7 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यम यम डिवाइडेड बाय यमी, यम यम मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, लेकिन अपने को क्या दिया वाला है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय अर्थ, यहां पे है अर्थ डिवाइडेड बाय मून। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेशियो लेना पड़ेगा, मतलब नीचे वाला क्वांटिटी ऊपर, ऊपर वाला क्वांटिटी नीचे। इसके लिए क्या बन जाएगा देन, इनटू 1/81। क्लियर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 750 को 750 ले लीजिए। नेक्स्ट 3.7 इंटू 3.7 इज इक्वल टू 3.7 इंटू 3.7 13.69, 13.69 इंटू 1/81, 1/81 को मैं क्या कर लेता हूं, ऐसे लिख देता हूं यहां पे 81। ओके, नेक्स्ट अभी इसको काट छट कर लीजिए, काट छट करने के बाद में इसका आंसर आपको मिल जाएगा जो कि रहेगा 126.8 न्यूटन। सो उस पर्सन का वेट ऑन द मून कितना होगा, वेट ऑन द मून इज इक्वल टू, जब इसका सबका कैलकुलेशन किया तो अपने को क्या मिला था, 126.8 न्यूटन। सो ये हो गया आपका आंसर। सो वेट ऑन द मून ऑफ दैट पर्सन इज इक्वल टू 126.8 न्यूटन। यही है आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करिए, फिर से एक बार बैक लीजिए और इस पूरे न्यूमेरिकल को और एक बार आप देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद में हमारा नया वाला कंसेप्ट इसी के अंदर का, जो कि कहा जाता है फ्री फॉल। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। फ्री फॉल।
क्या हुआ, क्या हुआ, फ्री फॉल ही है ना, किसका एग्जाम्पल है ये, बोलो, फ्री फॉल का ही है ना, फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल माने क्या, फ्रीली एक हाइट पे से ग्राउंड पे आ जाना, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। इसी को क्या कहा जाता है, फ्री फॉल कहा जाता है। देखो फ्री फॉल सबको आएगा, बहुत इजी है, फ्री फॉल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आना जरूरी है, काइनेमेटिक के सारे इक्वेशन आते हैं आपको, काइनेमेटिक के सारे इक्वेशन नहीं तो टेंशन मत लीजिए, मैंने ऑलरेडी इसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं इसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ता हूं, आप वहां पे जाके काइनेमेटिक के इक्वेशन को देखिए कि हमारे काइनेमेटिक के इक्वेशन आते क्या है। अच्छा, जिन जिन लोगों को काइनेमेटिक के इक्वेशन मालूम है ना, मेरे लिखने से पहले आप बोल दीजिए, ठीक है। यही है ना काइनेमेटिक के इक्वेशंस, है ना। चलो इस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक फ्री फॉल के लिए एक डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं। ये है ना मेरे अर्थ का ग्राउंड है, और ये है ना एक हाइट है जहां से क्या हो रहा है, ये वाला जो बॉल है ना, ये वाला बॉल नीचे गिरना शुरू कर रहा है और ये टुवर्ड द ग्राउंड आ रहा है। अब आपको यहाँ पे एक बात आंख बंद करके आपको समझ में मालूम आ गई है यहाँ पे कि ये जब भी नीचे आएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी कुछ तो कुछ रिगेन करता रहेगा। अच्छा, इसको नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑब्वियसली ग्रेविटी है, बराबर ना। इसका एक्सेलरेशन किधर को हो रहा है, अप साइड में हो रहा है, ग्रेविटी उसको डाउन साइड में खींच रही है। देखो ना, मैंने इस पेन को सबसे पहले क्या किया, ऐसे ऊपर फेंका, उसके बाद में जाके ये पेन नीचे आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं तो यहां पे मेरे पास एक डस्टर है, इस डस्टर को अगर मैंने ऊपर फेंका तो ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, बराबर ना। ये देखो सबसे पहले ऊपर गया, बाद में नीचे आया, ये यहां से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। सो दैट इज वाई यहां पे एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए a इज इक्वल टू क्या हो गया, -g। इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। बस सिर्फ ये दो क्वांटिटी याद रखिए, ये दो क्वांटिटी याद रख ली, फ्री फॉल आपको आ गया समझो। अब देखो फ्री फॉल के इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहला वाला इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग, कौन सा वाला है, दैट इज फर्स्ट वाले को अगर देखते तो वो है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने जैसे यहां पे आपको बताया था v क्या है वो तो निकालना है, u कितना है तो 0 है, तो 0 को 0 एज इट इज, प्लस a कितना है -g है, और t कितना है तो t है। अगर इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू -gt। हो गया मेरा फर्स्ट फ्री फॉल इक्वेशन, ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला। क्या है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू -gt। सेकेंड वाले की तरफ चलते हैं। सेकेंड वाला क्या है, s इज इक्वल टू u कितना है फिर से 0 इंटू टी को t एज इट इज प्लस 1/2 a t स्क्वायर, बराबर। अब ये इसमें अब मैं वैल्यू पुट अप कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो 0 इंटू टी, 0 मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू, करेक्ट, 0 प्लस 1/2 a is equal to -g and t square is equal to t square as it is. Next, so what you get here, that is s is equal to 1/2 minus gt square. Take this minus toward this side, so s is equal to -half gt square. हो गया, ये भी इक्वेशन क्लियर हो गया। लास्ट वाला इक्वेशन देखिए, v square is equal to u square plus 2as v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2gs, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, 2gs। नेक्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू -2gs। हो गया ये वाला भी इक्वेशन आपका। यही है आपका फ्री फॉल के इक्वेशन। कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में s को ही h से रिप्लेस किया गया है और कुछ कुछ बुक्स में क्या है, s लिया गया है। तो आप यहां पे s की जगह पे h भी यूज कर सकते हो, या फिर s की जगह पे आप यहां पे h भी यूज कर सकते हो, या फिर आप s से भी इसको डिनोट कर सकते हो। दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे s क्या होता है, कवर करे वाला डिस्टेंस होता है। यहां पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी हाइट है उतना ही डिस्टेंस कवर होगा, मतलब जितना हाइट उतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस उतनी ही हाइट। सो दैट्स व्हाट यहां पे हम लोग क्या लेते हैं इसको, s इज इक्वल टू h और h इज इक्वल टू s। कोई भी आप किसी भी सिंबल से इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, h से करिए, h से करिए, डजंट मैटर। हियर
your free false equation. If you have any doubt regarding to this, so you can ask me. Okay, so आज हमारा ये ग्रेविटेशन का नेक्स्ट वाला वीडियो लेक्चर था. If you have a doubt, so you can ask me. Like, share and subscribe, and if you have a doubt, so ask in the comment box which is given below. Thank you.